हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 3 मेडिसिन्स इग्नेशिया, नैट्रम म्यूरियाटिकम और स्टैफिसैग्रिया की पर्सनालिटीज़ को माइंड रूब्रिक्स के द्वारा पहले कंपेयर किया है और फिर उनके कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स के ज़रिए इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है। इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, वो रूब्रिक्स जिनमें ये तीनों मेडिसिन्स कॉमन हैं या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं, और दूसरा, इन तीनों मेडिसिन्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले रूब्रिक्स। ये तीनों मेडिसिन्स बहुत सारे रूब्रिक्स में कॉमन हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड रूब्रिक्स के ज़रिए इनकी सिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ये वो रूब्रिक्स हैं जिनमें 50 या उससे कम मेडिसिन्स हैं, या फिर वो रूब्रिक्स हैं जिसमें ये तीनों मेडिसिन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं। याद रखिए, इन तीनों पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स में और भी बहुत सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली इन तीनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने वाले रूब्रिक्स पर ही फोकस किया है। इन मेडिसिन्स के माइंड को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: डिस्पोजिशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इनिशियल रिस्पॉन्स टू अनप्लेजेंट इवेंट्स एंड फाइनल आउटबर्स्ट। डिस्पोजिशन की बात करें तो इग्नेशिया, नैट्रम म्यूरियाटिकम और स्टैफिसैग्रिया, ये तीनों मेडिसिन्स इन रूब्रिक्स में कॉमन हैं। ऑफेंडेड ईजीली, इन तीनों मेडिसिन्स को कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। भले ही बात बोलने वाले का इरादा इन्हें हर्ट करने का ना हो, लेकिन फिर भी ये अपने सेंसिटिव नेचर के कारण दूसरों की बातों से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं किसी भी बात का बुरा मान जाता हूँ। उस दिन मेरे प्यून ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो मुझे लगा कि वो ये बात जानबूझकर मेरा मूड ख़राब करने के लिए कह रहा है, जबकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सीक्रेटिव, ये तीनों मेडिसिन्स अपनी ज़्यादातर बातों को राज रखते हैं और दूसरों से ये बातें कभी शेयर नहीं करते हैं। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, ये तीनों मेडिसिन्स किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी या अन्याय सहन नहीं कर पाते हैं और उसका विरोध करते हैं। प्रिकॉसिटी, ये बच्चे अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं और एक्सपेक्टेड एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, ये तीनों मेडिसिन्स किसी भी तरह की बुरी घटना से बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ना और टीवी पर न्यूज़ देखना दोनों बंद कर दिया है। ये हर दिन कोरोना से हो रही मौत, दंगे फसाद, खून खराबा, मारपीट, रेप जैसी खबरों के बारे में सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ। उस दिन मैंने टीवी पर देखा कि भूकंप में कई लोग मारे गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए। ऐसी बातें सुनना और दृश्यों को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इम्प्रेशनेबल ससेप्टेबल इन चिल्ड्रन, इम्प्रेशन या इम्प्रेशनेबल, इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ना कि वो आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाए। इम्प्रेशनेबल व्यक्ति अक्सर अपने इन्फ्लुएंसर की तरह ही सोचने लगता है और उसी इंसान के बर्ताव को फॉलो भी करने लगता है। इस रूब्रिक में चिल्ड्रन शब्द का मेटाफोरिकल मीनिंग है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इमेच्योर है, यानी जिसमें किसी बात को सही तरह से समझने की मैच्योरिटी नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर हमारे 25 साल के बेटे ने टीवी पर किसी साधु बाबा का प्रवचन सुना और उसके बाद से वो उन्हीं की तरह बातें करने लगा। वो ढोंगी बाबा अपने प्रवचन में विस्की और चरस जैसी चीज़ों को लेने के लिए कह रहा था, लेकिन हमारे ग्रोन अप बेटे को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि जो बाबा शराब या ड्रग्स लेने को कहे वो गॉडमैन नहीं कॉनमैन है। वो उस बाबा की लगभग हर बात मान रहा है और उनके आश्रम में भी भर्ती होना चाहता है। अब यहाँ पेशेंट 25 साल का एडल्ट है, लेकिन वो बाबा की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वो एक इमेच्योर इंसान यानी बच्चे की तरह सही और गलत के फ़र्क को समझे बिना ही बाबा की हर बात फॉलो कर रहा है। अब इग्नेशिया के डिस्पोजिशन को माइंड रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं।
आइडियलिस्टिक। आइडियल का मतलब है आदर्शवादी। इस व्यक्ति या वस्तु में सारी खूबियां होती हैं और इसलिए इसे परफेक्ट समझा जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे बेटे ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा है और उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं तो यही कहूंगी कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में मरने के लिए छोड़ देते हैं उन्हें मेरे बेटे से कुछ सीखना चाहिए। बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा हो, वरना ना हो। तो यहाँ पेशेंट ने बताया कि उसका बेटा एक आदर्शवादी यानी आइडियल सन है जिसने अपनी माँ के प्रति सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। कॉन्शियंशियस अबाउट ट्राइफल्स आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग, इस रूब्रिक में इस टर्म का मतलब है खाना खा लेने के बाद, लेकिन इसे मेटाफोरिकली समझें तो जब इग्नेशिया पेशेंट को कोई ऐसी बात समझाई जाती है जो पेशेंट को सही और अच्छी लगती है, तब पेशेंट उसे अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा करने के बाद उसमें कॉन्शियंशियस बिहेवियर एस्टैब्लिश होता है या फिर पेशेंट पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, एक दिन जब मैं अपनी क्लास में पेपर के प्लेन्स बनाकर उड़ा रहा था तब मेरी टीचर ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। अब वो चाहती तो मुझे पनिश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये तो सिर्फ कागज का प्लेन है, अगर तुम पायलट बनकर असली का प्लेन उड़ा पाओ तो बात ही कुछ और होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा। ये सुनकर मुझे लगा कि हाँ, मेरी टीचर तो बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन से मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस पर पेशेंट की मम्मी बोली, जी हाँ डॉक्टर, ये खुद से पढ़ाई करता है, वक्त पर स्कूल जाता है और स्टडीज़ हो या स्पोर्ट्स, ये हर काम बहुत मेहनत और सिंसेरिटी से पूरा करता है। तो यहाँ टीचर ने पेशेंट को समझाया और ये अंडरस्टैंडिंग से भरी एडवाइस पेशेंट को पसंद आई, इसलिए पेशेंट ने इस सलाह को अपने अंदर लिया और एक डिलिजेंट स्टूडेंट बन गया। सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव विमेन। इस रूब्रिक में विमेन शब्द का मतलब है वो पेशेंट्स जिनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी जाती हैं। आइडियलिस्टिक माइंडसेट की बात करें तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक आदर्श औरत वो है जो पुरुष को माँ की तरह खाना खिलाए, बहन की तरह उसकी सेवा करे और अप्सरा की तरह उस आदमी की रोमांटिक डिज़ायर्स को फुलफिल करे। इसी तरह पुरुषों के मुकाबले में दुनिया के सामने घर की इज्जत बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर ज़्यादा होती है। तो इस रूब्रिक के अनुसार इग्नेशिया पेशेंट्स को आइडियलिस्टिक होने के कारण बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल करनी होती हैं और इसी कारण ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म अमीलियोरेट्स। इग्नेशिया पेशेंट अपने आइडियलिस्टिक माइंडसेट के कारण हर सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। जब पेशेंट अपनी खूबियों से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सब कुछ पेशेंट की मर्जी के मुताबिक होता है, तब पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म अमीलियोरेट्स, इस रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में भी दिया है। साथ ही मैंने इस रूब्रिक को अपने नटवरलाल वाले पर्सनालिटी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। अब नैटर म्यूराटिकम के डिस्पोजिशन को समझते हैं। एक्सक्लूसिव टू। नैटरम्यूर पेशेंट खुद को बिल्कुल अलग समझता है और हमेशा इसी स्टेट में रहना चाहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार और इतनी खुशी देना चाहता हूँ जितना आज तक किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को नहीं दिया होगा। तभी तो मेरी मोहब्बत दूसरों से अलग होगी और मैं दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर पाऊंगा कि देखो ये होता है आशिक का दीवानापन। डिसिप्लिन इजी टू। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, जिसमें अपने आप को वेल बिहेव्ड साबित करने के लिए व्यक्ति को स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ता है। नैटरम्यूर पेशेंट को कंट्रोल में लाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि पेशेंट को पता है कि एक डिसिप्लिन्ड तरीके से बिहेव करने पर ही वो दूसरों से खुद को अलग यानी एक्सक्लूसिव साबित कर सकता है। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, प्री अरेंजिंग।
प्रोग्रामिंग का मतलब है पहले से एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को प्लान और शेड्यूल करना ताकि वक्त आने पर उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जा सके। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होने के कारण नैटरम्यूर पेशेंट एडवांस में प्लानिंग करता है ताकि उसका काम टाइम पर पूरा हो सके। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने हर दिन का पूरा प्लान तैयार कर लेता हूँ। सुबह इतने बजे उठना, फिर नाश्ता, फिर बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, फिर आपसे कंसल्ट करना, ऐसा टाइम टेबल मेरे दिमाग में सेट रहता है और मैं उसी प्लान के मुताबिक अपना सारा काम निपटाता हूँ। इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट। नैटरम्यूर पेशेंट जज्बाती होने की बजाय सोच समझ कर फैसला लेता है। ऐसे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये दिल से नहीं दिमाग से सोचता है, मतलब ये पेशेंट अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने नहीं देता। एग्जाम्पल, एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट ने कहा, डॉक्टर मेरे फाइनल एग्जाम्स के तीसरे दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। इस बात से मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैंने खुद से यही कहा कि अगर मैंने इस सदमे के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो मैं एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा और मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। और मेरी मम्मी ने मुझसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं उनका क्या। इसलिए उस समय मैंने अपनी माँ के गुजर जाने का शोक मनाने की बजाय अपनी स्टडीज पर ध्यान दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट। इंटेलेक्ट के जरिए अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखने के कारण नैटरम्यूर पेशेंट इतना इमोशनली ड्राई हो जाता है कि अब वो चाहकर भी अपनी बातों या बर्ताव के जरिए अपने प्यार को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं और मेरी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अपनी वाइफ को गले लगाने की इच्छा ही महसूस नहीं होती। ऑफिस जाते समय मेरी बीवी मुझे किस करती है, लेकिन मैं उसे किस किए बिना ही चला जाता हूँ। इसी वजह से मेरी बीवी को लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। यहाँ अपनी वाइफ से प्यार करने के बावजूद जो बर्ताव आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव कन्वे करता है वो अफेक्शनेट बिहेवियर पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता है। अब स्टैफिसैग्रिया के डिस्पोजिशन को समझते हैं। ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, ऑलवेज स्पीकिंग अबाउट देमसेल्व्स इन कंपनी। स्टाफ पेशेंट के मन में खुद के प्रति बहुत इज्जत और आत्मसम्मान की भावनाएं होती हैं। ये पेशेंट अक्सर लोगों के बीच सिर्फ खुद के बारे में ही बातें करता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे 25,000 रुपए की मंथली सैलरी वाला जॉब ऑफर हुआ था, लेकिन मैं जिसने यूएसए से एमबीए में टॉप किया है, मैं एक क्लर्क के लेवल और सैलरी वाला काम करूं? कभी नहीं। इसलिए मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया। फिर एक दिन मुझे दूसरा जॉब ऑफर हुआ जिसमें मुझे 1 लाख की सैलरी के साथ कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी मिली। अब तो मैं अकेले 200 लोगों को मैनेज कर रहा हूं। यहाँ पेशेंट अपने ईगो के बारे में बता रहा है कि कैसे उसने लो सैलरी वाले जॉब को रिजेक्ट कर दिया और ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाले जॉब को एक्सेप्ट किया। पेशेंट मैं इस शब्द पर एम्फेसिस देते हुए खुद के ही बारे में अच्छी बातें बोल रहा है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट। अपने ईगो के कारण स्टाफ पेशेंट खुद को बहुत सुपीरियर और दूसरों को बहुत लो समझने लगता है। डिल्यूजन्स, स्मॉल थिंग्स अपीयर। अपने ईगो के कारण स्टाफ पेशेंट को बीमारी, प्रॉब्लम्स और आसपास के लोग आकार में काफ़ी छोटे नज़र आने लगते हैं। एग्जाम्पल, एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट बोला, डॉक्टर ये सर्दी खांसी तो बहुत छोटी और मामूली तकलीफ़ें हैं, ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है कि इसके इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊं या दवा लूं। इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करें तो इग्नेशिया, नैटरम्यूर और स्टैफिसैग्रिया ये तीनों मेडिसिन्स इन रूब्रिक्स में कॉमन हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ये तीनों मेडिसिन्स दूसरों से लव, केयर या किसी और चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता तब इस बात के कारण ये पेशेंट्स बीमार हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ। ग्रीफ
इस शब्द का मतलब है किसी दुखी करने वाले इंसिडेंट या सदमे को याद करते रहना और उस बात के बारे में सोचते रहना जिसके कारण पेशेंट उस अनप्लेजेंट इवेंट से रिकवर नहीं हो पाता है। तो इन तीनों मेडिसिन में किसी दुखदायी घटना के कारण पेशेंट चुपचाप और गुमसुम रहकर उस सदमे से अफेक्ट होते रहता है और अपने गुस्से की वजह से भी बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब से मेरा बेटा घर छोड़कर विदेश में सेटल हो गया है तब से मैं दुखी रहने लगा हूं। हालांकि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करता और ज़्यादातर समय चुप ही रहता हूं, लेकिन मेरे उदास चेहरे को देखकर मेरे परिवार वाले समझ जाते हैं कि मैं आज भी उस बात को लेकर दुखी हूं। इस इंसिडेंट को 3 साल होने आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात भूल नहीं पा रहा हूं। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा है और इन दोनों बातों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर अक्सर हाई ही रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड। ये तीनों पेशेंट्स फिजिकल, सेक्सुअल या डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं और इस शोषण की वजह से बीमार हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस। अगर इन तीनों पेशेंट्स को किसी अनप्लेजेंट इवेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और दोष दिया जाता है तो इस बात के कारण भी इनमें सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट। ये पेशेंट्स किसी भी गलती के लिए सजा दिए जाने पर सिक हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस चाइल्ड। अपने बच्चे की मौत इन तीनों पेशेंट्स को इतनी बुरी तरह अफेक्ट करती है कि वो डिजीज स्टेट में पहुंच जाते हैं। एवर्जन टू चिल्ड्रन, टू गेट चिल्ड्रन एज द वर्ल्ड इज सो बैड। इन तीनों पेशेंट्स को लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी जगह है और बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए ये पेशेंट्स या फिर कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं और प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं। ये सिम्टम फीमेल और मेल दोनों पेशेंट्स में नज़र आ सकता है और मुमकिन है कि अपने बच्चे की मौत के बाद पेशेंट में ऐसी सोच डेवलप हो जाए। इग्नेशिया के इंटरपर्सनल रिलेशंस में ये रूब्रिक्स शामिल हैं। डिल्यूजन्स दैट ही इज मैरिड। मैरी या मैरिज। इस शब्द का लिटरल मीनिंग है शादी या विवाह, जिसमें दो व्यक्ति अपनी मर्जी से एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करते हुए अटूट बंधन में जीवन भर के लिए यानी हमेशा के लिए बंध जाते हैं। तो बीमारी हो या पारिवारिक रिश्ते, इग्नेशिया पेशेंट को यही लगता है कि जब उसने इन चीज़ों को अपनी मन मर्जी से एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये उसके लिए उम्र भर का बंधन है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर, मेरी बेटी की सगाई जिस लड़के से होने वाली थी वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन इसके बावजूद मेरी बेटी अब उस लड़के के घर में उसकी विधवा बनकर उसके पेरेंट्स की सेवा कर रही है। हमने उसे कितना समझाया कि तेरी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, तो फिर तू किस रिश्ते से उस लड़के के घर में रह रही है। तो इस पर वो बोलती है, रिश्ते दिलों से बनते हैं, महज अंगूठी या वरमाला पहनाने से नहीं। वो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैंने उसे सगाई से पहले ही अपना पति मान लिया था, इसलिए उसके साथ मेरा रिश्ता था, है और हमेशा रहेगा। अब यहाँ पेशेंट ने सगाई न होने के बावजूद अपने आप ये बात मान ली है कि वो अपने डेड फियांसे के साथ एक अटूट रिश्ते में बंध गई है, इसलिए वो उस लड़के को अपना पति मानकर उसकी विधवा बनकर उसके घर में जिंदगी गुजार रही है। डिल्यूजन्स दैट शी इज ब्रेकिंग हर वाव। अपने मैरिड वाले डिल्यूजन के कारण इग्नेशिया पेशेंट परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सिंसियरली पूरा करती है, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे ये लगता है कि शादी के समय जो वचन उसने दिया था उस कसम को वो तोड़ रही है। इसी तरह किसी पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप में होने पर इग्नेशिया पेशेंट को यही लगता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो जो वादा उसने अपने आप से किया है वो टूट जाएगा। डिल्यूजन्स आर्म्स डू नॉट बिलोंग टू हर। इग्नेशिया पेशेंट को यह लगता है कि उसके बाजू यानी आर्म्स खुद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दूसरों का काम करने के लिए ही बने हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट का बेटा बोला, डॉक्टर, मैंने मम्मी को सारा दिन पूरी फैमिली की सेवा करते हुए देखा है। जब भी मैं उन्हें कहता हूँ कि मम्मी आप अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालो, तब वो कहती हैं, बेटा मैं अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए मेहनत और लगन से काम करना चाहती हूँ।
फिर चाहे वो मेरा परिवार हो, पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो। तो यहाँ पेशेंट को ये लगता है कि उसके आर्म्स, जो मेहनत और शक्ति से काम करने का प्रतीक माने जाते हैं, वो सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। न्यू शब्द का मतलब है नया, यानी कोई ऐसा इवेंट जो कुछ समय पहले ही हुआ हो। लेकिन इसे इग्नेशिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो यदि डिसअपॉइंटमेंट वाले इवेंट को कई साल हो गए हैं और आज भी वो इंसिडेंट पेशेंट के माइंड में फ्रेश है, तो भी ये रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे डैड मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस बात को तो करीब 4 साल हो गए हैं और अब तो मैं उनसे अलग होकर अपने घर में रहता हूँ, लेकिन आज भी मुझे उनका वो इनसेंसिटिव और हर्ट करने वाला बिहेवियर ऐसे याद है मानो कल की ही बात हो। वो मेरे लिए एक अच्छे पिता साबित ना हो सके, इस बात ने ही मुझे बीमार कर दिया। तो यहाँ पेशेंट का डिसअपॉइंटमेंट वाला इवेंट 4 साल पुराना है, लेकिन ये इंसिडेंट पेशेंट के माइंड में बिल्कुल नया और फ्रेश है, जैसे मानो ये इवेंट रिसेंटली हुआ हो। इसलिए इस रूब्रिक में न्यू शब्द का मीनिंग है कोई भी बात जिसे पेशेंट रीसेंट इवेंट की तरह बहुत आसानी से रिकलेक्ट कर पाता है। जेलसी चिल्ड्रन व्हेन बेबी टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे। घर में किसी भी नए व्यक्ति के आने पर इग्नेशिया पेशेंट को जलन होने लगती है, क्योंकि अब परिवार वाले अपना सारा प्यार और ध्यान उस नए सदस्य पर निछावर कर रहे हैं। ऐसे में जो इंपॉर्टेंस अब तक सिर्फ पेशेंट को मिल रहा था, वो अब किसी और को मिल रहा है। अब नैट्रम न्यूराटिकम के पर्सनल रिलेशंस वाले इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ये हैं। रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम। नैट्रम्यूर पेशेंट अपनी बातों और बर्ताव दोनों के जरिए अपने आसपास के सभी लोगों को इज्जत देता है। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू डिसहार्मनी एंड क्वारल। नैट्रम्यूर पेशेंट को लड़ाई, झगड़ा और मनमुटाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बातें पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ओल्ड। नैट्रम्यूर पेशेंट अपने पास्ट में हुए निराशाजनक इवेंट्स को भूल नहीं पाता है। ये इंसिडेंट्स वो पुराने जख्म होते हैं जो भरने के बावजूद एक स्कार यानी दाग छोड़ जाते हैं, और अगर कोई पेशेंट को ये पुरानी बात याद दिलाता है तो इस वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हुए 5 साल हो गए हैं। उस लड़की ने प्यार तो मुझसे किया, लेकिन शादी किसी और से कर ली। आज घर की साफ सफाई करते समय मुझे एक पुरानी फोटो मिली जिसमें हम दोनों साथ थे। बस पुरानी बातें याद आ गई और मेरी तबीयत बिगड़ गई। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। नैट्रम्यूर पेशेंट डिसहार्मनी के प्रति सेंसिटिव होता है और इसलिए अपने सीनियर्स के साथ हुए वाद विवाद के कारण पेशेंट बीमार हो जाता है। लव फॉर एनिमल्स। नैट्रम्यूर पेशेंट को अक्सर पेट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसानों के मुकाबले में जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हैं और यूजुअली अपने ओनर को हर्ट नहीं करते हैं। फियर ऑफ इंजरिंग अदर्स फॉर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हिमसेल्फ। नैट्रम्यूर पेशेंट की पूरी लाइफ इसी डर में गुजरती है कि कहीं उसके जज्बातों को कोई ठेस ना पहुंचाए। इसलिए वो दूसरों की इज्जत करता है इस उम्मीद में कि जब वो लोगों को रिस्पेक्ट देगा तब लोग भी उसे सम्मान देंगे और उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशंस में अब स्टैफिसैग्रिया के माइंड रूब्रिक्स को समझते हैं। एम्बिशन, एम्बिशियस फॉर फेम। स्टाफ पेशेंट ये चाहता है कि लोगों के बीच उसकी अच्छी इमेज बने ताकि वो लोकप्रिय बन जाए। पेशेंट अपने फील्ड में नाम और शोहरत कमाना चाहता है, क्योंकि इससे लोग पेशेंट से इंप्रेस होकर उसकी तारीफ करेंगे और उसे रिस्पेक्ट देंगे। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैं तो बस एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करना चाहता हूं जिसकी चर्चा इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य देशों में भी हो। इसलिए मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है और अपनी कंपनी के लिए बेस्ट प्रोफेशनल्स को भी हायर किया है। एनवी एंड एविडिटी। स्टाफ पेशेंट दूसरों की खुशी, अचीवमेंट्स या पोजेशंस देखकर यही सोचता है
कि काश उसके पास इन लोगों से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं होती तो कितना अच्छा होता। मतलब पेशेंट को दूसरों से भी ज़्यादा और बेहतर चीज़ें पाने की इच्छा होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंडेड। इस रूब्रिक को मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ अगर इस रूब्रिक को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो जब स्टाफ पेशेंट को अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तब पेशेंट बीमार हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी एंड कॉन्टिनेंस। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने फ्लोरिक एसिड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो जब स्टैफिसैग्रिया पेशेंट को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को सप्रेस करना पड़ता है तब ये बात पेशेंट को बीमार बना देती है। मतलब स्टाफ पेशेंट अपने किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना चाहता है, लेकिन जब वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है तब ये बात पेशेंट के लिए बीमारी का कारण बन जाती है। जेलसी इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट। एक तरफ स्टाफ पेशेंट को सेक्स करने की अर्ज महसूस होती है और दूसरी तरफ उसे अपनी इन डिजायर्स को सेलिबसी या कॉन्टिनेंस के कारण सप्रेस करना पड़ता है। इसलिए पेशेंट को जलन महसूस होने लगती है और उसके मन में यही इच्छा होती है कि अगर वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों को भी ये सुख प्राप्त होने नहीं देगा। डिल्यूजन्स, वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम। पहले बताए गए दोनों रूब्रिक्स के कारण स्टाफ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बीवी यही समझेगी कि पेशेंट में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए पेशेंट को यह गलतफहमी होने लगती है कि एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग जाएगी। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, फैमिली विल स्टार्व। स्टाफ पेशेंट को यह लगता है कि अगर उसकी तबीयत खराब हो गई या अगर वो काम पर नहीं गया तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। बीवी द्वारा छोड़ दिया जाना और फैमिली का भूख से मर जाना, ये दोनों डिल्यूजन्स स्टाफ पेशेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। पेशेंट को यही लगता है कि ऐसा होने पर उसका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल पोजीशन, इन तीनों चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब इग्नेशिया, नाट्रोम्यूरेटिकम और स्टैफिसैग्रिया पेशेंट्स अब्यूज़, रिप्रोच और पनिशमेंट जैसे अनप्लेजेंट इवेंट्स के प्रति इनिशियली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस बात को इनके कॉमन रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। ये तीनों पेशेंट्स अनप्लेजेंट इवेंट होने पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो अपने क्रोध को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और ऐसा करने के कारण ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। नाराज होने पर ये तीनों पेशेंट्स एंगर को सप्रेस करने के अलावा अपनी नाराजगी को फ्यूचर में एक्सप्रेस करने का डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर इस बार मैंने एग्जाम्स में टॉप किया, लेकिन मेरे डैड ने ना तो मुझे शाबाशी दी और ना ही कोई इनाम। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर मैं अपनी नाराज़गी जाहिर करूंगा। इसलिए जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, सब ठीक है ना, तो मैंने उनसे कहा इस बारे में हम कोई और दिन बात करेंगे, और ऐसा बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर 3 दिन बाद जब उन्होंने कहा कि मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए, तब मैंने कहा कि आपको ये बात 3 दिन पहले याद आनी चाहिए थी। अब पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। यील्डिंग एंड होपफुल। ये तीनों पेशेंट्स दूसरों की बात मान लेते हैं और अक्सर हालात से समझौता भी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि फ्यूचर में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने पर सब ठीक हो जाएगा। बीमारी को लेकर भी इन पेशेंट्स का यही एटीट्यूड रहता है। वो डॉक्टर से ज़्यादा आर्ग्यू किए बिना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी। ब्रूडिंग। प्रॉब्लम्स सॉल्व न होने पर ये तीनों पेशेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी समस्या दूर हो जाए। Dwells on past disagreeable occurrences। सप्रेस्ड एंगर और रिजर्व्ड डिस्प्लेजर के कारण ये तीनों पेशेंट्स अतीत में हुई अप्रिय घटनाओं को याद करते रहते हैं। रिप्रोचेस हिमसेल्फ।
इनिशियली ये तीनों पेशेंट्स अपनी या दूसरों की लाइफ में होने वाली हर बुरी घटना के लिए खुद को दोष देते हैं। अब अनप्लेजेंट इवेंट्स के प्रति इग्नेशिया का इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा होता है, इसे समझते हैं। माइल्डनेस, बेज सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग। अपने मैरिड और ब्रेकिंग हर वाव वाले डिल्यूजन्स के कारण इग्नेशिया पेशेंट अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार को बिना कोई शिकायत किए सहती रहती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरा पति जैसा भी है आखिर वो मेरा पति है ना, वो दारू पीने के बाद मुझे मारता है और मैं सहती हूँ। अब यह रिश्ता तो 7 जन्मों का बंधन है, ऐसे ही थोड़ी टूट सकता है। यहाँ पेशेंट शादीशुदा है लेकिन वो इस मारपीट को भी 7 जन्म का बंधन मानकर बिना कोई कंप्लेन किए सहे जा रही है। डिल्यूजन्स, शी इज प्रेग्नेंट विथ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम फ्लेटस। प्रेग्नेंट शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, प्रेगनेंसी में एक महिला अपनी कोख में एक जिंदा बच्चे को कैरी करती है और 9 महीने बाद यानी फ्यूचर में वो बेबी डिलीवर होने पर इस दुनिया में आएगा। और दूसरा, प्रेगनेंसी का मतलब है कोई ऐसा सिग्निफिकेंट आइडिया या थॉट प्रोसेस जिसके बारे में सोचने पर पेशेंट को ये लगता है कि फ्यूचर में इस बात का बहुत फेवरेबल आउटकम निकलेगा। तो इग्नेशिया पेशेंट को ये गलतफहमी होती है कि इस समय जो कुछ भी वो कर रही है या सोच रही है उसका फ्यूचर में उसे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो विचार बिल्कुल यूजलेस होता है, मतलब फ्लेटस की तरह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखने पर और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने पर मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं कितना अच्छा पिता हूँ और अपने बच्चों की देखभाल में कितना समय और पैसा खर्च कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज मेरे इन्हीं बच्चों ने मुझे ओल्ड एज होम में मरने के लिए छोड़ दिया है और इसलिए अब मुझे एहसास होता है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा था वो सब बिल्कुल बेकार और बकवास बातें थीं। तो यहाँ पेशेंट को लग रहा था कि जो कुछ भी वो अपने किड्स के लिए कर रहा है वो सब एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है जिसका अच्छा नतीजा पेशेंट को फ्यूचर में मिलेगा। यानी मेटाफोरिकली पेशेंट को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वक्त आने पर बच्चों के बर्ताव ने उसे एहसास दिलाया कि असल में जिस काम को वो यूजफुल समझकर पूरा कर रहा था वो तो बिल्कुल यूजलेस था, यानी फ्लेटस की तरह वेस्ट था। Delusions that life is unfair to him. अब्यूज, रिप्रोचेस और पनिशमेंट सहते सहते इग्नेशिया पेशेंट एक पॉइंट पर यह महसूस करती है कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी यानी ज्यादती की है। टॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स एग्रवेट्स। इतना सब कुछ सहने के बावजूद इग्नेशिया पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स के बारे में बात करने की बजाय चुप रहती है क्योंकि इन अप्रिय बातों के बारे में बोलने पर पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे स्किन प्रॉब्लम है और इसमें बहुत खुजली होती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलने के कुछ समय बाद ही पेशेंट बुरी तरह से खुजाने लगा और बोला, डॉक्टर यही प्रॉब्लम है, किसी को भी इस तकलीफ के बारे में बोलने पर मेरी खुजली बढ़ जाती है। कल जब अपने दोस्त को मैंने इस स्किन प्रॉब्लम के बारे में बताकर इसका इलाज करवाने के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो उस वक्त भी मुझे और खुजली होने लगी। ब्रूडिंग ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स। इग्नेशिया पेशेंट रियल यानी असली प्रॉब्लम्स की बजाय इमेजिनरी यानी काल्पनिक तकलीफ़ों के बारे में सोचने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया तो फिर क्या होगा। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए अलग से एक घर खरीदना होगा ताकि वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रह सके। फिर मुझे उसके लिए जॉब ढूंढना होगा ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। जब पेशेंट से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी के ससुराल में कोई इश्यूज चल रहे हैं या उसके पति ने तलाक की धमकी दी है, तब इस पर पेशेंट ने कहा, नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी तो अपने पति के साथ ससुराल में खुश है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता हूं जो असल में है ही नहीं। फियर ऑफ इनवैलिडिटी। इनवैलिड शब्द का मतलब है किसी बीमारी या डिसेबिलिटी के कारण बेकार और यूजलेस हो जाने पर अनएक्सेप्टेबल मानकर पेशेंट को ड्यूटी या सर्विस से निकाल देना।
इंटरपर्सनल रिलेशंस में डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ और जेलसी के कारण इग्निशिया पेशेंट को ये लगता है कि अगर उसे कोई बीमारी हो गई तो वो बेकार हो जाएगी। ऐसे में उसका होना या ना होना एक जैसा हो जाएगा और इग्निशिया इसी डर के कारण अपनी लाइफ में हो रही हर गलत बात और नाइंसाफ़ी को चुपचाप सहती रहती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे डर है कि अगर इस बार अस्थमा की वजह से मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मेरा बॉस यही समझेगा कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ और कोई काम करने के लायक नहीं हूँ। फिर कहीं वो मुझे इसी वजह से जॉब से ना निकाल दे। अब नैटरम्यूर की बात करें तो पेशेंट अनप्लेजेंट इवेंट्स एक्सपीरियंस करने पर ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। फॉरसेकन फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स। पनिशमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के कारण नैटरम्यूर पेशेंट को यह लगता है कि जिनसे वो प्यार एक्सपेक्ट कर रहा था वो लोग उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे परिवार वालों को ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए या ये पूछना चाहिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। मैं उनकी बेटी हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते। डिल्यूजन्स, हेड बिलोंग्स टू अनदर। नैटरम्यूर पेशेंट को अपनी यील्डिंग नेचर के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगने लगता है जैसे उसके सारे डिसीजंस कोई और ले रहा है, यानी वो अपनी लाइफ में कोई भी फैसला अपने आप नहीं ले रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं आपसे दवा लेने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये बात मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी जानती है। डिल्यूजन्स, टॉकिंग एज विथ डेड पीपल। फॉरसेकन फीलिंग महसूस होने पर नैटरम्यूर पेशेंट को ये लगता है जैसे वो मरे हुए लोगों से बात कर रहा है। एक मरे हुए यानी डेड इंसान में कुछ भी फील करने की और रिएक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी मैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स से अपनी कोई बात शेयर करता हूँ तब उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ना तो वो मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही रिएक्ट कर रहे हैं। लगता ही नहीं कि मैं किसी जिंदा इंसान से बात कर रहा हूँ। एनवी एंड हेट। दूसरों की हैप्पी फैमिलीज को देखकर नैटरम्यूर पेशेंट को भी वैसा ही सुख पाने की इच्छा होती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसे वो खुशी कभी नहीं मिल सकती तब इस बात के कारण पेशेंट को दूसरों से नफरत होने लगती है। टॉर्मेंट्स हिमसेल्फ। फ्रस्ट्रेटेड होने पर नैटरम्यूर पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचाकर सजा देता है। डिल्यूजन्स, थीव्स आफ्टर अ ड्रीम एंड विल नॉट बिलीव द कॉन्ट्ररी until search is made। नैटरम्यूर पेशेंट को थीव्स से इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसे सपने में भी चोर नजर आते हैं और नींद से जागने पर पेशेंट पूरे घर की तलाशी लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आज ज़माना ऐसा है कि लोग चुपके चुपके चीज़ें चोरी करते हैं और ये काम इतनी सफाई से करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। कल रात मैंने सपने में देखा कि मेरा दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड से चोरी छुपे दोस्ती बढ़ा रहा है और अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। मैं तुरंत नींद से जाग गया और इस सपने के बाद से अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों पर निगरानी रख रहा हूँ। जब तक मैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप मैसेजेस चेक नहीं कर लेता तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि जो मैंने नींद में देखा था वो सिर्फ सपना था, हकीकत नहीं। डिल्यूजन्स concluded from the look of everyone that he is pitied on account of his misfortune and he wept। बीमारी के कारण नैटरम्यूर पेशेंट खुद को रेचिड और अनफॉर्चुनेट महसूस करता है। ऐसे में पेशेंट लोगों की बातों और बर्ताव से यानी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस से इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन लोगों को पेशेंट की बदकिस्मती पर तरस आ रहा है और इसलिए ये लोग पेशेंट के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। लोगों की आंखों में अपने लिए दया देखकर पेशेंट भावुक हो जाता है, लेकिन वो अकेले में यानी एकांत में जाकर इस दुख पर आंसू बहाता है। एग्जाम्पल, एक फीमेल सिंगर ने कहा, डॉक्टर मेरे चेहरे पर पिंपल्स के कारण आईना देखते ही मुझे लगता है कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। मेरा गाना सुनकर लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आते हैं तब उनके चेहरे को देखकर मुझे समझ आ जाता है कि वो मेरी स्किन प्रॉब्लम के कारण मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। वो भले ही कुछ बुरा नहीं बोलते हैं,
लेकिन उन्हें देखकर मुझे मालूम पड़ जाता है कि वो मेरे बारे में यही सोचते होंगे कि जितनी अच्छी मेरी आवाज़ है, काश मुझ बेचारी का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता। मेरी बदकिस्मती पर उनका दया वाला रिएक्शन देखकर मुझे रोना आ जाता है। स्टैफिसैग्रिया पेशेंट अनप्लेजेंट इवेंट्स को लेकर इनिशियली ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। एंगर अबाउट हिज मिस्टेक्स। ईगो के कारण स्टाफ पेशेंट को खुद की गलतियों पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को कोसता है। सेल्फ डिनाइल। अपने यील्डिंग नेचर के कारण स्टाफ पेशेंट को यह लगता है कि अगर दूसरों के जीवन में कुछ बुरा हुआ है तो पेशेंट को उनका दुख दर्द बांटने के लिए खुद को मिल रही सुख सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट था और मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया। इस पर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आज मेरी तरफ से पार्टी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उनका क्या, उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैंने अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं किया। इंडिग्नेशन एट मिसडीड्स ऑफ अदर्स। स्टाफ पेशेंट को अपने ईगो और सोशल इमेज की बहुत चिंता होती है, इसलिए दूसरों की गलत हरकतों के कारण भी पेशेंट गुस्सा हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर देखिए ना, कुछ पुलिस वाले बेईमान और रिश्वतखोर होते हैं, लेकिन उन गिने चुने लोगों की वजह से जब लोग मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं तब मुझे गुस्सा आता है कि मेरे बारे में जानते हुए भी मेरे आसपास के लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। क्वारलसम विदाउट एंगर। स्टाफ पेशेंट झगड़ा करते समय भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करता है। एग्जाम्पल, बिना चेहरे पर गुस्सा एक्सप्रेस किए पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे झगड़ा करूं। इस पर जब डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा आप मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं, तब पेशेंट बोला, नहीं नहीं डॉक्टर, लेकिन आपकी दवा से मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही है ना। फ्लैटरर। सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए स्टाफ पेशेंट लोगों की झूठी तारीफ करता है। करेजियस ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट। स्टाफ पेशेंट अनप्लेजेंट इवेंट्स के बावजूद भी ये उम्मीद करता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो हालात का डटकर सामना करता है, लेकिन बार बार मिल रही असफलता के कारण वो निराश होकर कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे ये लगता है कि सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करना बेकार है। पेशेंट ये दोनों बिहेवियर्स टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करते रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मुझे चलते समय घुटने में दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं हार मानकर बैठ जाती हूँ कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब दर्द थोड़ा कम हो जाता है तब मैं दोबारा चलने की कोशिश करती हूँ। डिल्यूजन्स एवरीथिंग सीम्स अनरियल। खुद को डोमिनेट और अब्यूज किए जाने पर स्टाफ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी सिचुएशन असल में कुछ और ही है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे हस्बैंड कई बार बिना वजह भी मुझे थप्पड़ मार देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं इस अमीर आदमी की बीवी होने के कारण एक महारानी की तरह लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तो सिर्फ नाम के लिए उनकी बीवी हूँ। जिस तरह मेरे पति मुझे ट्रीट करते हैं उसे देखकर असल में मेरी हालत तो एक गुलाम या नौकरानी से भी बदतर है। डिल्यूजन्स, ही हैज ruined his health and anxiety hypochondriacal mania to read medical books। सेक्सुअल अर्जेस को सप्रेस या फिर एक्सेस में एक्सप्रेस करने के कारण स्टाफ पेशेंट को यह लगता है कि उसने अपनी सेहत को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पेशेंट मन घड़त बीमारियों के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता है और मैगजीन्स तथा इंटरनेट पर अवेलेबल मेडिकल इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। स्टाफ पेशेंट हर हाल में सिचुएशन को अपने काबू में रखना चाहता है। इसी डर के कारण पेशेंट यील्ड करता है, झूठी तारीफें करता है और नाराज होने पर भी बिना गुस्सा दर्शाए झगड़ा करता है। पेशेंट को पता है कि खुद पर कंट्रोल न करने पर सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और पेशेंट का ईगो हर्ट हो जाएगा। फाइनल आउटबर्स्ट की बात करें तो इग्नेशिया, नैटरम्यूराटिकम और स्टाफिसैग्रिया, इन तीनों मेडिसिन में ये रूब्रिक्स कॉमन है। एम्बिटर्ड, एग्जैस्परेटेड।
अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और अन्याय के कारण इन तीनों पेशेंट्स में लाइफ और लोगों के प्रति गुस्से से भरी कड़वाहट पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना सताया है कि क्या बताऊं। मेरे खिलाफ मेरे पति के कान भरने से लेकर मुझे बेइज्जत करने तक। अब इन सब बातों के कारण मेरे मुंह से उनके लिए कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं, बल्कि उन्हें देखते ही मुझे उनके प्रति इतनी कड़वाहट महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकती। एंगर अबाउट ट्राइफल्स एंड एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन। अब इन तीनों पेशेंट्स को मामूली बातों पर या फिर इनकी कही हुई बात के खिलाफ बोले जाने पर गुस्सा आ जाता है। कंपनी एवर्जन टू व्हेन अलोन अमिलोरेट्स, consolation aggravates, and weeping tearful mood from admonition। लोगों के प्रति कड़वाहट के कारण ये तीनों पेशेंट्स अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा दिलासा दिए जाने पर पेशेंट्स का दुख दर्द और ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जब लोग पेशेंट्स को अच्छे से कोई बात समझाते हैं तब ये पेशेंट्स भावुक होकर रोने लगते हैं। एडमोनिशन एग्रेवेट्स इस रूब्रिक को मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। सेल्फिशनेस, ईगोइज्म। अब ये तीनों पेशेंट्स सिर्फ खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और दूसरों की ज़रूरतों को पूरी तरह इग्नोर करने लगते हैं। इंसोलेंस। इस शब्द का मतलब है अपने से उम्र, पोजीशन या डेजिग्नेशन में सीनियर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना और जो रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए वो न देना। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमारा बेटा कॉलेज की टीचर्स को मैडम बोलने की बजाय सीधा उन्हें उनके नाम से बुलाता था। लेट आने पर भी वो टीचर से परमिशन लिए बिना ही क्लास के अंदर चला आता था। जब टीचर्स ने इन दोनों हरकतों के बारे में शिकायत की तो वो प्रिंसिपल को भी आप की जगह तू कहकर बात कर रहा था। उसके इसी बिहेवियर से गुस्सा होकर प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। अब उसका जॉब लगा है, लेकिन वो वहां भी बॉस के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो फाइनल आउटबर्स्ट के वक्त ये तीनों पेशेंट्स अपने एल्डर्स या सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। अब इग्नेशिया के फाइनल आउटबर्स्ट वाले बिहेवियर को रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। डिसकंसर्टेड। पहले इस वर्ड में मौजूद कॉन्सर्ट शब्द को समझते हैं। कॉन्सर्ट में पब्लिक के सामने सॉन्ग एंड डांस का परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया जाता है। संगीत के मधुर होने के लिए ऑर्केस्ट्रा के सारे म्यूजिशियंस के बीच सही तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डिसकंसर्टेड में इग्नेशिया पेशेंट का अपने परिवार या अपनी बीमारी को लेकर तालमेल बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल, डायबिटिक पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो आपसे दवा लेने आने वाला भी नहीं था, मेरी बीवी मुझे ज़बरदस्ती ले आई। मैं पिछले 2 सालों से दूसरे डॉक्टर की दवा खा रहा था और अपने खाने पीने पर भी ध्यान देते हुए सारे रूल्स फॉलो कर रहा था, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आया है, इसलिए मैंने दवा लेना पूरी तरह से छोड़ दिया है और खाने पीने में भी लापरवाह हो गया हूँ। अब मेरा जो होना होगा सो होगा। यहाँ पेशेंट ने एक कॉन्सर्ट में मौजूद ऑर्केस्ट्रा की तरह सारे रूल्स फॉलो किए ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, यानी उसे अपनी ब्लड रिपोर्ट्स से अच्छी खबर सुनने को मिले। लेकिन ऐसा ना होने पर पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना इलाज बंद कर देने के अलावा डाइट को लेकर भी केयरलेस हो गया। रिमोर्स आफ्टर मेंसेस। इस रूब्रिक पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इग्नेशिया पेशेंट दूसरों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पर अफसोस करती है कि काश उसने दूसरों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो आज उसे ये दिन देखना ना पड़ता। डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथिंग। क्लोथ्स यानी कपड़े, जिससे इंसान अपने बॉडी पार्ट्स को छुपाकर अपनी इज्जत को कवर करता है। तो इग्नेशिया पेशेंट डिसकंसर्टेड होने पर अपने परिवार की इज्जत को सबके सामने बेहद बुरे तरीके से एक्सपोज कर देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर अब तक मैंने अपने पति और ससुराल की इज्जत के लिए सब कुछ सहा और अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अब और नहीं।
आज मैंने सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां की लेडी ऑफिसर को अपने साथ हुए जुल्म की कहानी बताकर पति और ससुराल वाले दोनों को सबके सामने नंगा कर दिया। मैंने पुलिस को कहा कि मेरे ससुराल वाले किसी हैवान या दरिंदे से कम नहीं है। फिर पुलिस मेरे पति और सास ससुर को पकड़कर ले गई। दुनिया के सामने मैंने उनकी झूठी शान की धज्जियां उड़ाकर उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहां अब तक पेशेंट का जुल्म सहन करना और चुप रहना वो कपड़ा था जिससे वो अपने ससुराल की इज्जत को कवर कर रही थी। लेकिन पुलिस में जाकर उन्हीं ससुराल वालों को सबके सामने हैवान और दरिंदा बोलकर पेशेंट ने उसी कपड़े को फाड़ दिया। इसी वजह से उसके इन-लॉज की असलियत दुनिया के सामने आ गई और पेशेंट ने उन लोगों की सोशल इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। फेनिंग सिक। अपनी हर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाने वाली इग्नेशिया महिला अब काम ना करने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। फेनिंग सिक और एग्जैजुरेट्स हर सिम्टम्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस मैंने अपने प्लमम मेटालिकम के वीडियो डिल्यूजन्स पीपल अपीयर्ड लाइक डॉल्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इम्बेसिलिटी, नेगेटिविज्म। मेडिकल टर्म्स में इम्बेसिलिटी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटल एज 7 से 8 साल के बच्चे की होती है और जिसका इंटेलिजेंट कोशेंट यानी IQ 20 से 25 साल के बीच में होता है। इसलिए यह शब्द किसी स्टूपिड या मूर्ख व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। साइकाट्री में यह वर्ड एक तरह के क्रिमिनल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिविज्म, इस शब्द का मतलब है एक नकारात्मक या निराशावादी रवैया। साइकोलॉजी में इस शब्द का मतलब है एक्सटर्नल कमांड्स, सजेशंस और एक्सपेक्टेशंस को या फिर इंटरनल स्टिमुलाई जैसे कि हंगर को रेजिस्ट करने के लिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट या अनरिलेटेड हरकत करना। तो इग्नेशिया पेशेंट एक्सपेक्टेड बिहेवियर की जगह एक बहुत ही स्टूपिड या इलॉजिकल हरकत करती है जो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल, बच्ची की मम्मी बोली, डॉक्टर अगर ये कोई पेंटिंग बना रही है और हमने उसकी तारीफ कर दी तो वो अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग पर काली इंक पोत देती है। इसी तरह वो एग्जाम में आखिरी क्वेश्चन का आंसर लिखेगी और वो जवाब सही होते हुए भी उसे कैंसिल कर देगी ताकि उसे कम मार्क्स मिले। डिफाइंट, इग्नेशिया पेशेंट इंसोलेंट होने के अलावा खुद को डोमिनेट और अब्यूज करने वाले व्यक्ति या सिचुएशन का बिल्कुल बेझिझक, बिंदास और बेखौफ होकर विरोध करते हुए उसे चैलेंज करता है और अपनी मर्जी पर अड़ा रहता है। डिल्यूजन्स, बीइंग डूम्ड, सोल कैनॉट बी सेव्ड, क्राइज मच एंड रेजेस। डूम का मतलब है इंसान का बुरा वक्त जिसमें कोई अनचाहा फैसला सुना दिया गया है जो पेशेंट को मौत या विनाश की तरफ ले जाएगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर जब से मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तब से मुझे लग रहा है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। अब मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई है और इसलिए जीने के सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। और एक बार इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। बस जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है जैसे तैसे गुजार लेना है। ये बात मुझे दुखी करती है और इतना गुस्सा दिलाती है कि मैं चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देती हूँ। Suicidal disposition after menses wants to escape by drowning. जब इग्नेशिया पेशेंट के सारे इरादों पर पानी फिर जाता है, यानी मेंसेस के कारण प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से रूल आउट हो जाती है, तब पेशेंट पानी में डूबकर अपनी जान देना चाहती है ताकि उसे इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर करने में 2 बार असफल रहा। इस बार मैंने और मेहनत किया, लेकिन जब मैं फिर से फेल हो गया तब मुझे ऐसा लगा कि बस इस नाकामी का सामना करने से बेहतर है कि मैं किसी नदी या तालाब में जाकर डूब मरूं। अब नैटर म्यूराटिकम पेशेंट के फाइनल आउटबर्स्ट वाले रूब्रिक्स को स्टडी करते हैं। डिल्यूजन्स, ही इज इन अ नेट। नैटरम्यूर पेशेंट को अपनी बीमारी एक नेट यानी जाल जैसी लगती है जिसमें फंसने पर इंसान बाहर नहीं निकल पाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि क्या बताऊं। कोई भी समस्या आ गई तो मैं बस उसमें उलझता चला जाता हूं और जितना उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करूं उतना ही ज्यादा फंस जाता हूं। हेट्रेड हैज बिटर फीलिंग्स फॉर स्लाइट ऑफेंसेस। अपनी ओवर सेंसिटिविटी के कारण नैटरम्यूर पेशेंट मामूली बातों से भी बुरा मान जाता है।
इसी वजह से वो लोगों से नफरत करने लगता है और उसके मन में एम्बिटर्ड फीलिंग्स के कारण कड़वाहट भी पैदा हो जाती है। अब्यूजिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स। अब तक जो नैट्रोम्यूर बच्चे रेवरेंस वाला बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे थे वो अपने पेरेंट्स को गालियां देते हैं और किसी भी वजह से कहीं भी अपने माँ बाप को बेइज्जत करते हैं। मेलिशियस विंडिक्टिव ड्यूरिंग एंगर। जब तक नैट्रोम्यूर पेशेंट का गुस्सा शांत नहीं होता है तब तक उसके मन में बदला लेने की स्ट्रॉन्ग इच्छा बनी रहती है। पेशेंट के लिए ऑफेंडर को माफ करना और अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार को भूलना, ये दोनों बातें लगभग नामुमकिन होती हैं। इंडिफरेंस एपैथी टू ड्यूटीज एंड इंडिफरेंस एपैथी टू वेलफेयर ऑफ अदर्स। नैट्रोम्यूर पेशेंट जो कभी ड्यूटी कॉन्शियस था अब अपने फर्ज के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाता है। पेशेंट के मुताबिक अब उसे सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसने सबके लिए अच्छे काम करने का ठेका नहीं ले रखा है। जेनरस टू फॉर स्ट्रेंजर्स एंड एवराइस एज रिगार्ड्स हिज फैमिली। परिवार के प्रति अपनी नफरत और बदले की भावना एक्सप्रेस करने के लिए नैट्रोम्यूर पेशेंट अपनी फैमिली को पैसे देने में कंजूसी करता है, लेकिन अजनबी यानी पराये लोगों को बेझिझक जरूरत से ज्यादा पैसे या मदद प्रोवाइड करता है। डिसीटफुल स्लाई परजर्ड। परजुरी इस शब्द का मतलब है किसी होली बुक या व्यक्ति को साक्षी मानकर उसकी झूठी कसम खाना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर एक्चुअली मैं 2 दिन के लिए पिकनिक पर गया था, लेकिन मैंने अपने बॉस को झूठ बोला कि मैं बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं आया। जब मेरा बॉस ये बात मानने को तैयार नहीं था तब अपना जॉब बचाने के लिए मैंने वीडियो कॉलिंग पर अपने बॉस के सामने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा लिया ताकि मेरा बॉस मेरी बात पर यकीन कर ले। अब लास्टली स्टाफिसैग्रिया पेशेंट के फाइनल आउटबर्स्ट को समझते हैं। फायर थ्रोस थिंग्स इनटू। फायर यानी आग एक ऐसी चीज है जो अपने कांटेक्ट में आने वाली किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जलाकर राख कर देती है। तो जब स्टाफ पेशेंट के बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तब पेशेंट चीजों का हमेशा के लिए दी एंड कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे पति रोज मुझे मारते पीटते थे और मैंने ये सब सहन किया, लेकिन फाइनली आज मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स पेपर्स देकर कहा कि मुझे तलाक चाहिए। चूल्हे में जाए ये शादी और ये रिश्ता। थ्रोस थिंग्स एट पर्सन्स हु ऑफेंड। पहले वाले रूब्रिक की तरह ही स्टाफिसैग्रिया पेशेंट अपने ऑफेंडर को हर्ट करने के लिए उस पर चीजें फेंकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मैंने अपने छोटे भाई से पेन मांगा तब उसने गलती से मुझे ऐसी पेन दिया जिसमें रिफिल नहीं थी। इस बात से नाराज होकर मैंने अपने भाई पर जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। Estranged from his wife, dwells on past disagreeable events, sexual matters and love perversity। मैंने पहले बताया था कि स्टाफ पेशेंट अपनी सेक्सुअल अर्जेस सप्रेस करने के कारण बीमार हो जाता है और उसे दूसरों से जलन भी महसूस होने लगती है। इसी तरह जब पेशेंट को यह लगता है कि सेक्स करते समय परफॉर्म ना कर पाने पर उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग जाएगी, तब इस डिल्यूजन के कारण पेशेंट अपनी वाइफ से नाराज हो जाता है। इसलिए पेशेंट और उसकी पत्नी के बीच रिलेशंस खराब होने लगते हैं। अब पेशेंट अतीत में हुए अनप्लेजेंट सेक्सुअल इवेंट्स के बारे में ही सोचता रहता है और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर एग्जिबिट करने लगता है। एस्केप डिजायर टू फ्रॉम हर फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव। जिस स्टाफिसैग्रिया पेशेंट को कभी ये लगता था कि उसके बीमार हो जाने पर उसका परिवार भूख से मर जाएगा, वही पेशेंट अब अपनी फैमिली और बच्चों से छुटकारा पाना चाहता है। प्यार में ठुकराए जाने के कारण भी पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन माइंड रूब्रिक्स के बेसिस पर आपको इग्नेशिया, नैट्रोम्यूरियाटिकम और स्टाफिसैग्रिया इन तीनों मेडिसिन के कॉमन और अनकॉमन बिहेवियर्स समझ आए हैं। मैंने लाइकोपोडियम, प्लैटिना और वेराट्रम एल्बम के माइंड रूब्रिक्स के डिफ्रेंसिएशन पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।